हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास और बेहतरीन होने वाली है, जैसा कि आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको दिशा और दूरी की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जिससे कि आपको जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके लिए आप बहुत बेकरार थे कि सर ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम कैसे, बैठक व्यवस्था को हम कैसे क्रम में लगाते हैं। तो आज की क्लास में आप लेने के बाद बैठक व्यवस्था के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। देखना किस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन, कुल मिला के आपको पता होना चाहिए ये किस तरीका, ये तरीका क्या होता है इसका लगाने का, ठीक है। कैसे डायग्राम का इसका बनेगा, फिर कैसे हम इसको बैठा लेंगे आमने सामने, बगल में, दाएं बाएं, इसी का सब खेल है, ठीक है। दाएं बाएं मैंने आपको सिखा दिया, इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट इसके बाद लेके आया हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अगर समझना है तो क्लास को लास्ट तक देखना है, एक ही क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास रीजनिंग की बुक है तो उससे सारे क्वेश्चन लगा डालेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। बस इस बार एक क्लास देख लो, ऐसा कोई सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं लगा पाएंगे, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। बस आपको पूरी क्लास देखना है, जैसे कि क्लास जैसा भी मैं समझाता हूं बस उसी तरीके से लगाना है। और तरीका कोई इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस जैसे देखेंगे तुरंत लगाएंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, पहले कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो चीजें क्या है, मैंने आपको लेफ्ट राइट हर चीज बताई दी, दायां बायां, लेफ्ट राइट आपको नहीं ध्यान, देखो क्वेश्चन में दायां बायां ही पूछता है। तो दायां बायां आप जानते हैं किधर है, हमारे बाएं हाथ का खेल मतलब डेढ़े हाथ का खेल। देखो बाएं हाथ का खेल तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो लोग कहते हैं बाएं हाथ का खेल। सोचो डेढ़े हाथ का खेल, भाई सीधे में तो सब कुछ, सब लोग आदमी बहुत कुछ कर सकते हैं, और जिसके बाएं हाथ का खेल है भाई साहब उसकी बात ही अलग है, ठीक है। तो मतलब डेढ़े हाथ से जो काम कर लेता है उसकी बात अलग है, ठीक है। सीधे हाथ से तो सब कर लेते हैं, ठीक। हाँ बाएं दाएं ये तो मालूम होना चाहिए, बाएं और दाएं, ठीक। ये बायां और दायां आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा वैसे बायां, ये हमारा बायां, ये हमारा दायां, बायां दायां बायां दायां, बस, ठीक है। ये आदमी बना है, मैंने ये आदमी बना दिया, ठीक है। इसका ये हाथ है, भैया हाथ भी नहीं तो बनाना जानता हूं, चलो ऐसे बना दिया। ये देखो इसका ये हाथ है, एक इसका ये हाथ है, ठीक। अब ये बताओ इसका बायां और दायां किधर है, तो इसका मुंह ऐसे है ना तुम्हारी तरफ, तो इसका बायां ये होगा, ये दायां होगा। जिस तरफ मुंह है ना, इधर मुंह है तो इसका बायां ये होगा, और मान लो इधर मुंह है तो इसका बायां ये होगा, ठीक। कुल मिला के आपको समझना है, ठीक है। डेढ़ा हाथ हमेशा बायां होता है और सीधा हाथ हमेशा दायां होता है, ठीक। बायां दायां आपको पता होना चाहिए, ठीक। और पूर्व पश्चिम तो आपको पता ही है, बस यही बायां दायां का खेल है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा राम श्याम के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, राम श्याम के बाएं बैठा है, ठीक है। राम किसके किसके बाएं बैठा है, राम श्याम के बाएं बैठा है, ठीक है। राम श्याम के बाएं बैठा है, तो राम श्याम के बाएं बैठा है। देखो राम जो है श्याम के बाएं बैठा है, बायां इधर ही तो होगा, बायां इधर ही तो होगा, ये इधर होगा तो दायां होगा, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बायां किधर और दायां किधर, समझ रहे हैं आपको चीज, ठीक है। तो राम श्याम के बाएं बैठा है, राम जो है श्याम के बाएं बैठा है, मतलब इधर बैठा है, इधर। अगर इधर बैठता तो दाएं बैठता, ठीक। अब जैसे राम श्याम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा, तो देखो राम श्याम के बाएं चौथे स्थान पे बैठा, दूसरे स्थान पे। देखो राम जो है श्याम के बाएं दूसरे स्थान, श्याम के बाएं पहला और दूसरा, श्याम के दूसरे स्थान पर बैठा है, तो राम जो है श्याम के बाएं, बाएं मतलब इधर। अगर यहीं पे पूछ देता राम श्याम के दाएं दूसरे स्थान पर, दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो हम क्या कहते हैं, राम श्याम के दाएं दूसरे स्थान पर, दायां इसका किधर है, इधर। ये होता है कितना, कौन, राम। चीजें समझ। यहीं पे अगर दूसरा दिया, यहीं पे अगर तीसरा दे दिया जाता तो क्या करते, तीसरा, तो यहां पे एक और बढ़ा देते, पहला दूसरा और तीसरा। श्याम के दाएं बाएं पूछता तो यहां पहला दूसरा तीसरा। सच बताना यार, कुछ समझ में आ रहा है, वैसे ही मैं बोले जा रहा हूं। बैठाने का तरीका देखो, जब बायां पूछे दायां पूछे तो कैसे बैठाने के, दूसरा पूछे कि दूसरे स्थान पर बैठा, तीसरे स्थान पर बैठा या चौथे स्थान पर बैठा है, तो हम कैसे लगाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर राम श्याम के बाएं तीसरा बैठा है, देखो राम श्याम के बाएं तीसरा बैठा, इधर हो गया। अगर दाएं पूछता तो राम जो है श्याम के दाएं, तो दाएं इसका इधर ही तो होगा, ये डेढ़े हाथ। और जब हम भाई ऐसे लिख रहे हैं इस प्रकार, मेरे पास कॉपी में तो इधर ही तो है, तो मेरा ये डेढ़े हाथ का बाएं हाथ का खेल होगा, ये दाएं हाथ का, ठीक है।
समझ में आ रही है चीजें? बायां दायां तो आप जान ही गए, बायां दायां ही तो पढ़ते चला आ रहा हूं मैं 2-3 दिन से। अब तो रट गए होंगे कौन सा बायां कौन सा दायां। ठीक, चीजें समझ में आए? अब देखो, पहले तो 1-2-3 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके। एक तो ये कैसे बैठेगा, गोले में, ठीक है। एक कैसे बैठेगा, ऐसे पंक्ति में, ठीक है। पंक्ति में बैठेगा, गोले में बैठेगा, 2-3 तरीके से बैठ सकता है। एक तो ये पूरे चौकोर में बैठेगा, ठीक है, इस तरीके से भी बैठ सकता है। तो ये 3 ही तरीकों से ज्यादातर बैठता है। कितने तरीकों से बैठता है? ज्यादातर 3 तरीकों से बैठता है। कौन? राम और श्याम। या तो फिर बिल्कुल पंक्ति में बैठेगा, या फिर एक कोई गोलाकार मेज पे बैठेगा, या फिर एक चौकोर मेज पे बैठेगा। अब बैठेंगे आमने सामने, जब बैठेंगे तो कैसे? जैसे 4 आदमी आमने सामने होते तो हम क्या कैसे, 4 आदमी आमने सामने होंगे तो ऐसे ही बैठेंगे, ठीक है। अब 5-6 आदमी होंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे, 8 आदमी होंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे। देखो, एक मान लो कहाँ से हम स्टार्टिंग करते, सॉरी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ गए। मान लो 2 ही आदमी बैठना है तो 1 2 3 बैठना है, 1 2 3 4। तो इसी प्रकार हम किसी तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, समझ? यही अगर हम गोला कर देते, लो ऐसे बैठ गए, तो किसी तरीके से हम इनको बैठा सकते हैं, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन को लगवाता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। जो रीजनिंग की बुक्स में जो भी क्वेश्चन होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, वो लेके आया हूँ, उनको इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो बुक में क्वेश्चन है उस तरीके से अब कराऊंगा ना, तब आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, जैसे देखो, यहाँ से मैं डालता हूँ क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, बस आपको लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है A B C D E और F 6 मित्र हैं, एक लंबी बेंच पर बैठे। देखो हमने क्या कहा, या तो फिर पंक्ति में बैठेंगे, या मतलब बेंच पे किसी पे, एक लंबी बेंच होती है, एक गोल बेंच होती है, एक चौकोर बेंच होती है। इन 3-4 तरीकों से बैठते हैं, ठीक है। तो ये भी CD एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। एक लंबी बेंच मान लो ये है, ये बेंच है, देखो ऐसे बैठे हैं, 1 2 3 4 5, कितने आदमी हैं? 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इन तरीकों से बैठा है, ये एक बेंच है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं करा ये एक पंक्ति में डायरेक्ट सीधे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब A B C D ऐसे नहीं बैठे, A B C D E F ऐसे नहीं बैठे हैं, ठीक है। अब कौन कहाँ पे बैठा है ये इसमें दिया गया है। देखो क्या कहे, बेंच पर बैठ, जबकि देखो, जबकि A और B 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं। देखो यहाँ पे दिया है एक बेंच, मैंने ये मान ली A और B एक अंतिम छोर पर बैठे हैं। देखो दो, हमेशा हमें 2 डायग्राम बनाना है। कैसे? क्यों हमें ये नहीं मालूम A और B अंतिम छोर पे बैठे हैं, क्या पता A दाएं बैठा हो, B बाएं बैठा हो सकता है। देखो अंतिम छोर पे हो सकता है A और B अंतिम छोर पे बैठे हैं, हो सकता है A यहाँ पे हो, B यहाँ पे हो। देखो हो सकता है A यहाँ पे हो और B यहाँ पे हो, तो ये भी तो हो सकता है B यहाँ पे हो, A यहाँ पे हो। इसमें ये तो दिया नहीं कि A दाएं पे बैठा है, B बाएं पे बैठा है, ऐसा नहीं दिया है। तो हम 2 डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। इन्हीं दो डायग्राम बनाने से देखो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आता है, ठीक। अब कह रहा है अंतिम छोर पर बैठे हैं, E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। E और F, देखो E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, एक आदमी यहाँ पे भी होगा, एक आदमी यहाँ पे होगा, मध्य तभी तो होगा, 6 आदमी है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये भी हो सकता है F और E ऐसे भी बैठे हो, ये जरूरी थोड़ा ना कि ये इधर ही हो या पे हो, क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया है ना। बाकी ये मालूम है कि ये बीच में मतलब पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ठीक है, ठीक। C A के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। C जो है A के ठीक बगल में बाईं ओर, C जो है A के ठीक बगल बाईं ओर। अब देखो अगर बाईं ओर, बाईं किधर होता है? इधर होता है, इधर तो है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं खाली, क्योंकि ये अंतिम छोर पे बैठे हैं, तो ये हमारा डायग्राम लगता है नहीं बनेगा, ठीक है। और C जो है A के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है, C जो है A के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है, तो हो सकता है C यहाँ पे बैठा है। C भाई A के ठीक बगल बाईं ओर, यही तो हो सकता है। और यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है, तो बैठेगा कैसे? ठीक, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो C A के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है। क्या आप बता सकते हैं B के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? अब देखो कौन आदमी बैठ गए, देखो B बैठ गया, जगह खाली, F बैठ गया, सॉरी यही तो डायग्राम बनेगा हमारा। F बैठ गया, E बैठ गया, C बैठ गया, A बैठ गया। अब बचा कौन? A B C D E F, कौन कौन बचा? A B C D नहीं है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? तो भैया यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा D, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है?
क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर, बी के ठीक दाईं ओर, बी का ठीक दाईं ओर इधर होता ना, इधर ये दाईं होगा और इधर कोई होता तो बाईं होगा, लेकिन इधर जगह कहाँ खाली थी, इधर जगह ही नहीं खाली थी, ये तो अंतिम छोर पे थे। तो बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है भाई, डी। सच बताना क्वेश्चन समझ में आया, सच बताना, जितना भी मैंने बताया उस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया, सच बताना बिल्कुल। एक बार क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा हो उसको ले लो। ठीक है, टॉपिक अपना कौन सा है ये तो हमने बताया नहीं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ठीक, कौन सा टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट। चलो ये चीजें समझ में आई आपको, सच बताना। नहीं समझ में आई तो एक बार और समझ लो, नहीं समझ में आई तो एक बार और समझ लो जल्दी से। जल्दी से समझ लो। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन जब कह रहा था ए बी सी डी ई एफ एक 6 मित्र लंबी कतार में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल कतार में, क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है जबकि ए और बी के दो अंतिम छोर, ए भी अंतिम छोर पे हैं, ऐसे भी हो सकता है अंतिम छोर, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, हमने मान लिया। ठीक है, छोरों पर ई और एफ पंक्ति के मध्य में, ई और एफ पंक्ति के मध्य में, ई और एफ ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, जब कह रहा है क्वेश्चन सी ए के ठीक बगल में, सी जो है ए के ठीक बगल में, इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब इधर तो कोई बैठा ही नहीं क्योंकि अंतिम ये था, तो सी ए के बगल में बैठा है बाईं ओर, तो यही तो खाली था, तो ये डायग्राम हमारा फिट हो गया। देखो सी बैठ गया, सी बैठ गया, ए बैठ गया, ई बैठ गया, बचा क्या था, डी। बस बी के दाईं कौन हो सकता है, डी। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए मैच खा रहा था, ऑप्शन नंबर ए, डी बैठा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अपने आप देखो, आप करेंगे खुद एकदम से। चलिए चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप खुद लगाएंगे, देखना कितना आसान क्वेश्चन बना देंगे। एम एन और ओ पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। देखो गोल मेज कौन सी कैसी हो सकती, ये हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एम एन ओ और पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे, एम पी के पास नहीं बैठा है। देखो चार बैठे हैं तो चार ऐसे हम बना लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है एम जो है पी के, एम जो है पी के पास नहीं बैठना नहीं चाहता है, एम जो है पी के पास नहीं, ऐसा भी नहीं बैठ सकता और ऐसा भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये चाहता ही नहीं कि मैं पी के पास बैठूं। कोई बात नहीं, नहीं चाहता है नहीं बैठा लूंगा, कोई जबरदस्ती, जब वो नहीं चाहता है बैठना तो क्यों बैठा लोगे भाई। अब ये बताओ, कोई तुम्हारे पास नहीं बैठना चाहता है तो क्यों बैठा लोगे, जबरदस्ती बैठा लोगे। तो एम पी के पास नहीं बैठना चाहता है, कोई बात नहीं, इसको जाने दो, नहीं बैठा लेंगे, अब हम बैठा लेंगे ही नहीं इसको। ठीक है, एन पी के दाई है, एन जो है पी के दाई है, एन जो है पी के दाई है, एन जो है पी के दाई। अब जी ये बताओ, एन जो है पी के दाई, जब यहाँ पे बैठना नहीं चाहता इससे मतलब ही खत्म, लेकिन ये नहीं बैठना चाहता, इसको साले को नहीं बैठा लेंगे, लेकिन एन कह रहा है पी के दाई है, एन जो है पी के दाई, एन चलो इसको बैठा लें, जब ये बैठना चाहता है, एन जो है पी के दाई बैठना चाहता है, एन पी के दाई है ना, देखो क्वेश्चन लिख रहा है एन पी के दाई है। ठीक है, इससे अब कोई मतलब नहीं है, हमारा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, एन पी के दाई है। नीचे का कौन सा कथन गलत है, अब बस यहीं से मिल गया। देखो यहाँ के अगर हम P बैठा लेंगे तो यहाँ पे हम N बैठा लेंगे, और बचा क्या हमारे पास, कौन सा कथन गलत है। चलो कोई बात नहीं, जब दो चीजें बैठ गई तो यहीं से हमारा क्वेश्चन निकल आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम एन के दाएं बैठा है, एम जो है एन के दाएं, एम जो है एन के दाएं बैठा है, यहाँ एम जो, यहाँ एम बैठ सकता है भाई, एम बैठ सकता है, तो हो सकता है ये बैठ सकता है। ठीक है, ओ पी के दाईं ओर है, ओ जो है पी के दाईं ओर है, ओ जो है पी के दाईं ओर भाई हो सकता है, पी के ओ क्या अगर ओ पी के दाईं ओर नहीं हो सकता, दाईं ओर तो यही एन बैठा है ना, दाईं ओर तो एन ही बैठा है, वो हो कैसे सकता है, गलत। तो बी वाला तो हमारा गलत है, ए वाला तो हमारा सही था। देखो सी वाला क्या कह रहा है, सी वाला कह रहा है ओ एन के सामने है, ओ एन के सामने है, ओ एन के सामने हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है, सी भी हमारा ठीक है। अब डी देखो क्या कह रहा है,
एम पी के सामने है, एम जो, हाँ यहाँ पे अगर एम बैठा लेंगे तो पी के सामने हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? पी के दाईं ओर, ओ जो है पी के दाईं ओर, ओ जो है पी के, ओ जो है पी के दाईं ओर हो सकता है, क्योंकि एन पहले से बैठा है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा बी गलत है। ठीक, बी गलत है। चलो समझ में आया? नहीं समझ में फिर से समझो। देखो, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं बैठाना। देखो क्वेश्चन करा है MNOP एक गोल मेज में। देखो गोल मेज ये हो सकती है, 4 आदमी बैठे हैं तो हम ऐसे डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है एम पी के पास बैठना नहीं चाहता। एम जो है पी के ना यहाँ पे बैठ सकता है ना यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, एम तो यहाँ पे भी एम नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, एन जो है पी के दाईं ओर, एन जो है पी के दाईं ओर, तो मतलब पी के दाईं ओर एन बैठना चाहता है। ठीक, एन बैठना चाहता है, तो यहाँ पे हमने अगर पी बैठा दी तो एन हमारी यहाँ पे बैठ जाएगी। ठीक, बैठ जाएगी ना, दाईं हो गया ना, ये इधर जा रहा है ना, इधर जाता तो बायां, ये होता बायां। ठीक, ये होता हमारा दायां। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे कथन कौन सा गलत है? 4 ऑप्शन दिए। एम एन के दाईं ओर है, एम जो है एन के दाईं ओर, तो यहाँ पे एम हम चाहे बैठा सकते हैं भाई, यहाँ पे चाहे एम बैठा सकते हैं, कोई देखिए पी से कोई संपर्क नहीं, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, हम यहाँ पे बैठा लेंगे तो चलेगा। ठीक है, ओ पी के दाईं ओर हो सकता है, ओ जो है पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर ओ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पी के दाईं ओर एन बैठा है, पी के दाईं ओर एन है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। ओ यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि एन बैठा है, एन बैठा है। अगर कहता दूसरा है तो हो सकता है, लेकिन दाईं ओर बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो नहीं हो सकता, बी वाला तो नहीं हो सकता है। क्वेश्चन अब फिर 3 का, ओ एन के सामने, ओ जो है एन के सामने हो सकता है, ओ एन के सामने हो सकता है, हो सकता है ना ओ एन के सामने, बिल्कुल, बस सब तो हो गए हैं। और एम पी के सामने, एम जो है पी के सामने है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की आपको। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर कैसे समझ में आएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 दोस्त अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इंग्लो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर की ओर मुंह करके बैठे हैं? उत्तर की ओर। चलो कोई भी नहीं, 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, मतलब उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब एक पंक्ति में बैठे हैं, 2 पंक्ति हो सकती हैं। इधर मुंह करके बैठे हैं उत्तर, यही तो उत्तर होता है भाई, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, तो मुंह इधर करे ना ऊपर, तो ऊपर मुंह करके बैठे हुए। ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, एक बेंच पर बैठे हैं। अरुण बाला के ठीक बगल में बैठा है, अरुण जो है बाला के ठीक बगल में बैठा है। अरुण यहाँ पे भी बैठ सकता है और अरुण यहाँ पे ऐसे भी बैठ सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से बैठ सकता है। ठीक में बैठा है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, दिनेश जो है चीनू के बगल में बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, ऐसे भी बैठ सकता है, कोई पता नहीं कहाँ पे बैठे। ठीक है, दिनेश क्या ना, दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। दिनेश इंग्लो के साथ नहीं बैठा है, दिनेश इंग्लो के साथ, इंग्लो मतलब आई बना लो, दिनेश इंग्लो के साथ नहीं बैठा है, दिनेश इंग्लो के साथ नहीं बैठा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिनेश क्या कह रहा है? साथ नहीं बैठा है, इंग्लो के साथ नहीं बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंग्लो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ इंग्लो नहीं हो सकता, इन 2 जगहों से नहीं हो सकता। ठीक, अब चलो, दिनेश इंग्लो के साथ नहीं बैठा है, इंग्लो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, इंग्लो बेंच के बाएं सिरे पर, मतलब इंग्लो यहाँ पे नहीं बैठा है, इंग्लो कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे बैठा है, बाई, मतलब बेंच जो बाई है। अब देखो 5 आदमी बैठ गए, 5 आदमी बैठ गए, चाहे तो ये वाला बैठ सकता है और चाहे तो ये, अगर यहाँ नहीं बैठा तो यहाँ बैठ सकता है। अब देखो और आगे और जब करेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक, दिनेश बाएं सिरे पर बैठा है, चीनू दाएं के दूसरे स्थान पर बैठा है, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर, चीनू जो है, चीनू मतलब दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं से दूसरा पहला दूसरा, यहाँ पे चीनू है कहीं? यहाँ पे तो ये दिनेश है, चीनू मतलब ये वाला यहाँ बैठा है, ये सही है। ठीक, चीनू दाएं से देखो, यहाँ से दाएं से देखो, दाएं से ये पहले और दूसरे, बाएं से पूछ लो इधर, तो कुल मिला के हमें लग रहा है ये हमारा डायग्राम सही है। देखते हैं, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, अरुण जो है बाला के दाईं ओर, अरुण जो है बाला के दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही,
अरुण जो बाला के दाईं ओर तो बैठा है, इधर ही तो बैठा है, बाला के दाईं ओर अरुण, ठीक है। यहाँ पे कहीं अरुण बाला के दाईं, अरुण बाला के बाईं ओर बैठा है, ये बाईं बैठा है और इधर देखो दाईं बैठा है। तो कुल मिला के हमारा ये डायग्राम सही है। तो बस हमें बैठा दो, आई बैठेगा पहले, फिर बी बैठेगा, फिर ए बैठेगा, फिर सी बैठेगा, फिर डी बैठेगा, ठीक। बस तो क्वेश्चन आप कह रहा है अरुण के दाईं ओर बैठा है, दिनेश कहाँ बैठा है? अब बताओ दिनेश कहाँ बैठा है? दिनेश यहाँ को आपको दिख ही रहा होगा, दिनेश कहाँ पे बैठा है? दिनेश क्या किधर बैठा है? दाईं ओर, दाईं ओर अंतिम, भाई अंतिम स्थान पर दिनेश यहीं तो बैठा है। तो देखो यहाँ पे कहीं बाईं ओर के दूसरे स्थान पर नहीं, दाईं ओर के तीसरे स्थान नहीं, बाईं सिरे पर, दाईं सिरे पर, दाईं सिरे पर बैठा है। कौन से? दाईं सिरे पर, दाईं सिरे पर, ठीक। समझ में आई चीजें? सच बताना कुछ चीजें समझ में आई इसमें से? इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसमें से कुछ चीजें समझ में आई हैं आप लोगों को या फिर सर से ऊपर गया? उम्मीद है कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी और कुछ चीजें ऐसे हो जो सिर के ऊपर से गई होंगी। लेकिन जो सिर से ऊपर से गई होंगी उन लोगों के लिए भी अच्छी बात है, और जिनको समझ में आया उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर आज की क्लास में आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कल ऐसा तरीके से बताऊंगा मैं, ऐसी चीजें समझाने के। देखो एक क्लास में कुछ नहीं समझ, अगर आपको 10% या 20% भी अगर शुरुआत से समझ में आया तो बहुत है वो। यार मैं अपने आप को रखता हूं, मुझे एक क्लास में नहीं एक बार में समझ में आता तो आपको कैसे आ जाएगा? मैंने कुल मिलाकर कोशिश बहुत अच्छी की आप लोगों को समझाने की, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हर चीज समझ में ही आ गई होगी। तो जो चीजें नहीं समझ में आई तो बस नेक्स्ट क्लास का इंतजार करो, उसमें ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। उस क्लास में मैं आपको सिखा के ही जाऊंगा। अगर इस क्लास में नहीं समझ में आए तो एक क्लास और आपको सिटिंग अरेंजमेंट की देखनी है और किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने बहुत अच्छी क्लास करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। दोस्त अगर समझ में आया हो, कुछ भी समझ में आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। XYZ कुछ भी समझ में आया तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना और बता देना कि क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं फालतू का पढ़ाया जा रहा हूँ, कोई फायदा है? जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा, कोई फायदा है? अच्छा आप ही बताओ, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आई तो अच्छा सा कमेंट करना, मुझे बताना कि क्या चीज़ें समझ में नहीं है, क्या चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो भाई उसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्लास लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के पास अपना शेयर कर दिया करो, ताकि कुछ तो मेरा भला हो जाए। इतना तो भला कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाया करो, कुछ भी हो, चाहे क्लास नहीं समझ में आए तो लिख देना, नहीं समझ में आई, समझ में आई तो लिख देना समझ में आई, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।